कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो हमर छत्तीसगढ़ में किसानी बूता करे जाथे और परंपरागत रूप से हम खेती करथन, फल फूल के भी खेती करथन। यानी कि उद्यानिकी विभाग के जो योजना है तेकर लाभ लेके हमन भी खेती करथन। तो संगवारी हो, मैं फल के बात करऊँ और दीर्घकालीन फसल के बात करें तो आप मन सब जानत हो, जड़काला जैसे शुरू होते, बरसात खत्म होती आथे, ओकर बाद शुरू हो जाते जाम के यानी अमरूद के। अब एकर कतेक महत्व है संगवारी हो, आप मन सब जानत हो। बहुत से संगवारी मन एकर सेवन करथे, तेमन जानत है। और बाजार के जो हिसाब से मांग है संगवारी हो छत्तीसगढ़ में, ओकर हिसाब से खेती कम होथे। तो बहुत से किसान मन उद्यानिकी विभाग जाके पूछ परख करथे, तब पता चलते कि जाम यानी अमरूद के भी खेती के बड़ा संभावना है हमार छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, आज हमन चर्चा यही विषय में करबो कि अमरूद के वैज्ञानिक खेती कैसे होना चाहिए। और वैज्ञानिक हो ही आज के डॉक्टर घनश्याम साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। संगवारी हो, चर्चा ला मैं शुरू कराओ, ओकर पहली आप मन देखो ये खास संदेश। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है। यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों,
हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। संगवारी हो, आवा चर्चा ला शुरू करन। और आज के चर्चा है हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में अमरूद के वैज्ञानिक खेती के संबंध में। विशेषज्ञ है डॉक्टर घनश्याम साहू, वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। तो संगवारी हो, साहू जी से सबले पहली सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ में जोन आप मन भाग ला बांटत हो और आप मन जानत हो कि सरगुजा के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और बस्तर के पठार, अतका हमार छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति है। अलग अलग वातावरण है, अलग अलग मौसम रीत है हमार छत्तीसगढ़ में। तो वो मौसम ला देखते हुए छत्तीसगढ़ में अमरूद के खेती की संभावना है का, एकर का महत्व है और ज़मीन कैसे होना चाहिए जलवायु के हिसाब से, ज़मीन के तैयारी किसान मन कैसे करें और माटी के जांच कराना जरूरी है का। काबर कि आजकल हर फसल बर कहे जाते कि माटी के जांच कराओ और नवा फसल लगाओ। तो संगवारी हो, ये सबो बात के उत्तर ला देवत है डॉक्टर घनश्याम साहू जी हा। का कहा थे, आवो ध्यान ले देखन और सुनन। नमस्कार किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि अमरूद ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र को छोड़ के जो क्षेत्र है वो, और झारखंड के क्षेत्र को हम लोग उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र मानते हैं। अमरूद बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। अमरूद के संपूर्ण कह दीजिए कि जड़ को छोड़ दें तो पत्तियों का औषधि महत्व है, फूलों का औषधि महत्व है, फलों का औषधि महत्व है। और बहुत आसानी से, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अमरूद की खेती ऐसी है जो बहुत कम प्रबंधन से पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। बात आती है कि अमरूद की जब खेती करें तो पहले जो परंपरागत बागवानी होती है उसमें क्या करते थे कि 6-6 मीटर की दूरियों में अमरूद को लगाए जाते थे। और पुराने कालों में चले जाएं तो 10-10 मीटर की दूरियों में अमरूद को लगाए जाते थे। उस समय ऐसा था किसान भाइयों कि ज़मीन का क्षेत्र बहुत अधिक था। अब ज़मीन का भी समुचित प्रबंधन करना है तो अमरूद की जो सघन बागवानी है या अति सघन बागवानी, मतलब कम दूरियों में फलों को लगाना ही सघन बागवानी या अति सघन बागवानी कहलाता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि पौधे की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी बात
मैं यहाँ पर बताया कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु में अमरूद की खेती की जा सकती है। तो याद रखेंगे किसान भाइयों, जब उष्ण और उपोष्ण की बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में 44 से 45 डिग्री तापमान भी हो तब भी अमरूद की फसल को कोई तकलीफ़ नहीं होती। और अनुकूल जो टेम्परेचर है वो 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। आर्द्रता जो है वो 70 से 80% ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छी होती है। जब किसान भाई अमरूद के उद्यान लगाना चाहें तो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, कम जल भराव वाली क्षेत्रों में अमरूद की खेती किसान भाई कर सकते हैं। बात आती है जब अमरूद का आर्चर्ड लगानी है तो गर्मी के दिनों में मई जून के महीना में ग्रीष्मकालीन जुताई करें, और ग्रीष्मकालीन जुताई एमबी प्लाऊ से करें ताकि मिट्टी पलट जाए। उसके बाद किसान भाइयों 3 मीटर कतार से कतार की दूरी, 2 मीटर पौध से पौध की दूरी सघन बागवानी में। लेकिन जब अति सघन बागवानी में लगानी है तो 2 मीटर कतार से कतार की दूरी और 1 मीटर पौध से पौध की दूरी लगाएं। जब 2 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी में लगाते हैं तो 5000 पौध प्रति हेक्टेयर, सोचिए किसान भाइयों, अगर 10 बाई 10 की दूरियों में लगाते तो मात्र 1000 पौध के आसपास आता। और यहाँ पर कह दीजिए कि 5000 पौध जब 1 हेक्टेयर में लगाते हैं या 100 पौध से यहाँ पे 5000 पौध की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उत्पादन बहुत अधिक होता है। जब किसान भाई मई जून में गड्ढे तैयार करें तो ये ध्यान रखें 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गड्ढे तैयार करें। और जहाँ पर दीमक की समस्या है वहाँ पर ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि गड्ढे को सॉइल सोलराइजेशन तो करें ही करें, सूर्य के प्रकाश से गड्ढे का सोलराइजेशन तो करें ही करें, उसके बाद भी क्लोरोपाइरिफास नाम की दवा 2 ग्राम दवा जो निकाली हुई मिट्टी है और खाद डालने वाली जो माध्यम है उस माध्यम में मिलाकर इस दवा को डालनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जड़ में दीमक का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। अब जब गड्ढे भराई किसान भाई करें तो 2 भाग गोबर का खाद, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत, ये इस तरीके से माध्यम बनाकर जब किसान भाई लगाते हैं तो बहुत अच्छा अमरूद की खेती होती है। और याद रखना गड्ढे की भराई ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी पौधे के पूरे संपूर्ण जीवन काल के लिए। तो संगवारी हो, ये तो रही अमरूद के खेती बर जमीन के चयन, मौसम के हिसाब से ओकर माटी के तैयारी और माटी के जांच कराना जरूरी है। अब बात आते संगवारी हो अमरूद के किस्म यानी प्रकार कौन कौन सा है, और प्रकार है तो ओकर लगाए के विधि कैसे है, कैसे प्रकार के हम जमीन के तैयारी करे हैं, उनमें लगाना हमला कैसे है। तो वैज्ञानिक विधि से खेती करियो संगवारी हो तो आप मन वैज्ञानिक मन जैसे बताते वही प्रकार से जाम ला यानी अमरूद ला लगावो तब अच्छा बात हो सकत है। तो आओ संगवारी हो लगाए के विधि और अमरूद के किस्म के बारे में जानकारी लेथन। का कहा थे साहू जी है, देखो जब पंजाब हरियाणा की बात आती है तो कोहिर सफ़ेदा है, श्वेता है, सफ़ेद जाम है, ये किस्में पंजाब हरियाणा में बहुत पॉपुलर है। लेकिन जब मध्य भारत की जब बात करते हैं तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो क्षेत्र है या झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर लखनऊ 49 जिसको हम लोग सरदार गुआवा कहते हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिर सफ़ेदा, ललित और श्वेता, ये जो किस्में हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो इलाहाबाद सफ़ेदा है वो तो इतना पॉपुलर है किसान भाइयों कि आप इसका एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। साथ ही आजकल आप लोगों ने देखा होगा केजी गुआवा जिसका वज़न 1 किलो के आसपास होता है, तो केजी गुआवा भी छत्तीसगढ़ में और संपूर्ण भारतवर्ष में लगाए जा रहे हैं। तो इन किस्मों को विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। अमरूद अगर आपके पास कम पौधे हैं और आप नर्सरी से नए पौध खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो अमरूद से गूटी तैयार करके नए पौध भी तैयार कर सकते हैं। याद रखना किसान भाइयों, बारिश के मौसम में जुलाई से लेकर सितंबर तक के जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में या मध्य भारत में बारिश होती है उस अवस्था में गूटी के लिए जो छिलका है, जो 6 महीना पुराना जो अमरूद की डंठल है
उसका छिलका निकाल लें अंगूठे के चौड़ाई के बराबर में। उसके बाद जो पॉन्ड मड है, मतलब तालाब का कीचड़ अगर है तो उस कीचड़ को उस कटे हुए छिलके में डालें और उसके बाद गनी जूट से या पॉलीथीन से, जिसको हम लोग कहते हैं गूटी स्ट्रिप से, अगर बांध देते हैं तो नए पौध अमरूद के तैयार कर सकते हो। तो ये हुई ना बात कि आम के आम और गुठली के दाम। अगर आप उद्यान लगाए हैं और नए उद्यान के लिए नर्सरी से पौध नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप गूटी तैयार करके नए पौध तैयार कर सकते हैं और नर्सरी में नए पौध तैयार करके और उद्यान को आप बढ़ा सकते हैं। तो संगवारी हो, अमरूद के खेती में रोग राई भी लगथे का? और रोग राई लगथे बिल्कुल संगवारी हो, काबर कि हम जाम जब लेथन बाजार जाथन तो छाँट छाँट के लेथन, बने बने रिथे तेल लेथन, कड़हा रिथे तेल छोड़ देथन, तो ये नुकसान होते। तो ये नुकसान से बाँचे बर आप मतलब जानना जरूरी है कि रोग राई मत लगाए, कीड़ा मकोड़ा मत लगाए। यदि लग गए है तो ओकर उपाय कैसे करन, पहचान कैसे करन, ओकर से नुकसान से बाँचे बर हम का उपाय करन, का नियंत्रण करन। तो आवा संगवारी हो, जाम यानी अमरूद में कौन सा प्रकार के रोग राई लगथे, कीड़ा मकोड़ा लगथे, ओकर पहचान, ओकर बचाव, ओकर नियंत्रण हम कैसे करन, का बतावत है संगवारी हो? साहू जी है, आओ जानकारी लेथन। तो याद रखेंगे किसान भाइयों कि अमरूद में जब बारिश की अवस्था होती है तो फ्रूट फ्लाई का बहुत अधिक अटैक होता है। तो फ्रूट फ्लाई से जब बचना हो किसान भाइयों तो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड बेंजोएट या स्पाइनोसेट, ये दोनों दवा बहुत ही अच्छा है और इस दवा का 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता। दूसरा क्या है कि मैंगो मिली बग कभी कभी पैरासाइट के रूप में अटैक होता है और साथ में अमरूद में कभी कभी आप देखेंगे कि जब लगातार अमरूद में अंतरशस्यन क्रियाएं नहीं होती है तो नेमाटोड की भी समस्याएं आती है। तो याद रखना किसान भाइयों कि नीम की खली तो सभी जानते हो, लेकिन सरसों की खली या तिल की खली या करंज की खली भी आप उपयोग कर सकते हो। और याद रखना 1 हेक्टेयर में 2 टन के आसपास अगर ये केक या खली अमरूद में डालते हो तो नेमाटोड का नियंत्रण कर सकते हो। एक IPM में हम लोग इस चीज़ की भी सिफारिश करते हैं किसान भाई कि जहाँ पर अमरूद का उद्यान है उस उद्यान के आखिरी छोर के पौध से लगा हुआ अगर मेरीगोल्ड या गेंदा अगर लगा देते हैं तो नेमाटोड की समस्याएं नहीं के बराबर होती है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण बीमारी। तो महत्वपूर्ण बीमारी में अमरूद में विल्टिंग, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइन, ये सभी फलों के साथ है और ये उन्हीं उद्यान में होता है जहाँ पर अंतरशस्यन क्रियाएं नहीं होती है। दूसरा, बराबर रख रखाव नहीं होता है। खरपतवार अगर लगे हैं तो उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है, खरपतवार को नहीं निकाले जाते हैं, तो उस पोषक तत्व जब पर्टिकुलर उद्यान में कम हो जाता है तो डिक्लाइन की अवस्था आती है। और डिक्लाइन की अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है वो है फफूंद। मध्य भारत में 6 प्रकार के फफूंद ऐसे हैं, चाहे वो फ्यूजेरियम की स्पीसीज़ हो, चाहे एस्परजिलस की स्पीसीज़ हो, चाहे राइजोक्टोनिया की स्पीसीज़ हो, चाहे पीथियम की स्पीसीज़ हो, सबके लिए एक ही अच्छा दवाई है और वो है तरल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। या बोडो पेस्ट बनाकर करो या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को सीधे ही स्प्रे आप डाइल्यूट करके कर सकते हो। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन और अमरूद के खेती बर यदि हमला खाद प्रबंधन करना है तो कैसे कैसे करना है। बेरा हो गए संगवारी हो, विराम लेके अब विराम में देखा आप मन खास संदेश ला। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें
और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, ये तो रही रोग राई के संबंध में। अब बात आथे कि कटाई छटाई भी जाम में करे जाथे संगवारी हो। बेरा बेरा जिसे पौधा बाढ़त जाथे, एती उती झुक जाथे, तोला भी कटाई छटाई हमला करेल पड़थे। और बढ़िया फसल जे आवत है, फल जे में लगे है, तेला अच्छा ध्यान देल पड़थे। तो एती वेती की जोन पौधा रहिथे, नार रहिथे, तेला कटाई छटाई करेल पड़थे। तो कटाई छटाई के कतका महत्व है, एला भी जानना जरूरी है। और जाम के आखिरी में तोड़ाई के दिन में हमला करना है, ओतका बेरा हमला सावधानी कैसे रखना है, कतका साइज हो गए है यानी कतका वजन हो गए है अमरूद है, तेला तोड़ना है। ये बात के जानकारी आप मला देवात हो। साहू जी का बतावत है संगवारी हो, आवो देखथन और सुनथन। 2 अवस्था है, मृग और हस्त। इसको लाने के लिए और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए कटाई और सधाई बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में ट्रेनिंग प्रूनिंग कहते हैं, कटाई और सधाई। तो ध्यान रखना किसान भाइयों, हमेशा ट्रेनिंग प्रूनिंग किसान भाइयों को ठंड के मौसम में करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें, फल तोड़ाई के बाद ही कटाई सधाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। जैसे ही दिसंबर जनवरी में, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, दिसंबर जनवरी में जब अमरूद के संपूर्ण फल मार्केट में किसान भाई बेच ले, उसके बाद किसान भाइयों को कटाई सधाई करनी चाहिए। कटाई सधाई करते समय विशेष ध्यान ये रखनी है किसान भाइयों कि लंबाई के आधा जो पार्श्व शाखा है उसकी कटाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कैनोपी है, जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादन या शेड या छाया, वो छाया इतनी सुंदर होनी चाहिए, तो उसमें फल का विन्यास भी इतना सुंदर हो जाता है और इतना अधिक उत्पादन होता है कि किसान भाई सोच भी नहीं सकते। जब किसी पौध को बिना कटाई सधाई के बढ़ने देते हैं तो वह पौध लंबाई में बढ़ता है, और लंबाई में बढ़ने वाली पौध फलन बहुत कम देता है, और फलन कम होने के वजह से उत्पादन कम होता है। तो इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखें कि कटाई सधाई बहुत ज़रूरी है। तो संगवारी हो, सुझाव और निवेदन महू करत हूँ आप मन से। अभी जोन वैश्विक महामारी जोन चलत है संगवारी हो, कोरोना के हमन डर से जूझत हन, तो ओकर दिशा निर्देश जोन सरकार कोती ले आए थे संगवारी हो, कर बिल्कुल हमला पालन करना चाहिए। हमन देखथन बाजार में, हाट में कोनो डहर घूमत हन, तब बहुत से संगवारी मन कई सकत हन कि लापरवाही बरतत है। तो मोर निवेदन है हाथ जोड़ के संगवारी हो कि लापरवाही झन करो, जतका हो सके सुरक्षित रहो और दूसरा ला सुरक्षा दे के प्रयास करो। यही मोर शुभकामना है कि आप मन बने बने रहो, तीर तखार में, आस पास में, घर में साफ सफाई रखो। यही शुभकामना के संग अपने संगिल देव विदा। जय जोहार, राम राम।